तो देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सीमांचल को साधने पूर्णिया दौरे पर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पटना में चिराग पासवान को सीएम घोषित करने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बोधगया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 100 सीटों की मांग की ऐलान कर दी है। ऐसे में सवाल है कि चुनाव से पहले एनडीए फूट की ओर तो नहीं बढ़ रही। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की सियासत को साधने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आए, तो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार वासियों को जुमला दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने 12 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया। दूसरी ओर चिराग के समर्थकों ने पूर्णिया से लगभग 300 किलोमीटर दूर राजधानी पटना में पोस्टर लगाए, जिनमें कहा गया कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि बिहार आए हैं तो अपने हनुमान को आशीर्वाद देकर जाइए। चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप अपने हनुमान को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। पटना के सड़कों पर यह पोस्टर सामने आए हैं। पोस्टर कोई और नहीं, चिराग पासवान के बहुत चहेते और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता इमाम जिलानी ने लगाया है। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं बिहार और मांग कर दी गई है प्रधानमंत्री आशीर्वाद और आशीर्वाद। थोड़ा देखिए क्या लिखा गया बिहार पर, बिहारी पर दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। ये स्पष्ट कर दिया गया है और क्या लिखा गया है, बिहार मांगे चिराग, आज के हनुमान को 2025 में आज के चिराग। बीजेपी के पूरे आलाकमान को चैलेंज और चैलेंज इस बात का है चिराग के पोस्टर से बिहार में खासकर एनडीए की राजनीति में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जीतन राम मांझी ने तो बोधगया में ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी गई तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर अकेले लड़ेगी। कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15, 16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया ये है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000, 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे। एनडीए एकजुट था और रहेगा। इसमें शामिल घटक दल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति निष्ठावान है और एनडीए को मजबूत करने में जुटे हैं। चुनाव के पूर्व अपनी मांगों का इजहार करना बड़ी बात नहीं है। ऐसी तमाम इच्छाओं का अंतिम फैसला आलाकमान को लेना होता है, जिसके ये दल अंग है। चिराग पासवान हो या जीतनराम मांझी जी, मांग उनके दल के कार्यकर्ता करते हैं, जबकि अंतिम निर्णय उनके पार्टी आलाकमान के समक्ष रखते हैं। अंतिम मोहर वहीं लगती है। पोस्टर बैनर लगाना अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण है। 2025 फिर से नीतीश। एनडीए घटक दल के तमाम शीर्ष नेता और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि बिहार को अभी और आगे ले जाना है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से लाना है। जहां तक सवाल पोस्टर का है, चुनाव का समय है, कुछ कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए लगा देते हैं, लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी हो, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया है कि बिहार के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जरूरी हैं। देखिए, भाजपा हमेशा किसी और को आगे करके पीछे से वार करती है। आपको याद होगा, कभी राम को आगे करके राजनीति करती थी, कभी रामविलास को आगे करके राजनीति कर लेती है। इस बार चिराग को आगे करके राजनीति कर रही है। दरअसल जदयू के लोग जो बार बार कहते हैं कि एनडीए में नीतीश जी का विकल्प कौन है, तो उस विकल्प के तौर पर चिराग को आगे किया जा रहा है। ये आंतरिक लड़ाई है और इनकी आने वाली बैठकों में मारपीट होने वाली है। हमें तो सूचना है कि जीतन राम मांझी जी के साथ बहुत बुरा होने का प्लान है। देखिए, सीट बंटवारे के पहले ही एनडीए में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया है। पितरपक्ष के बाद बड़ा खेला एनडीए में होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं पूर्णिया। एलजेपी आर श्री चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताकर पोस्टर लगा रही है। कल आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने 100 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है।
जेडीयू बीजेपी मिलकर तो सत्ता की मलाई खा रही है, लेकिन सीट बंटवारे में जो भी छोटे दल एनडीए में है उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है कि श्री चिराग पासवान जी, एलजेपी आर को, आदरणीय मांझी जी को, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहिए, खुलकर आना चाहिए सामने। ये लुका छिपी का खेल नहीं खेलना चाहिए। चिराग खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं। 2020 असेंबली चुनाव में एलजेपी-आर ने 137 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे। पार्टी ने सिर्फ एक सीट ही जीती, लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू की हार की सीधी वजह बनी। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी 5 सीटें जीत ली। इसी आधार पर पार्टी एनडीए में 40 सीटों का दावा कर रही है। पटना के पोस्टर चिराग की इसी महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति है। अपने हनुमान को आशीर्वाद दीजिए और बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए। पटना के सड़कों पर यह पोस्टर सामने आया है, यानी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए, ये लोजपा नेता की मांग है। अब इस पर बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया है। विपक्ष कह रहा है कि इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार को भाजपा हैसियत बता रही है चिराग पासवान को आगे करके, और फिर 2020 की कहानी होने वाली है। जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है भावना जाहिर करने का अधिकार सबको, फैसला आला कमान है। लेकिन इतना जरूर है, चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा सीट बंटवारे पर लगातार धुआं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाए जाने की पोस्टर लगाए जाने के बाद बिहार ही नहीं एनडीए के राजनीति में बड़ा बवाल फंस गया। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी 2020 का खेल 2025 में भी खेलने जा रही है। मरगुबाला, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, हमारे सहयोगी मरगू फोन लाइन पे जुड़े हैं। मरगू, आखिर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीच में ऐसे जो है निडल यानी स्विच क्यों चुप होते रहते हैं एनडीए को? जी तो सीट फॉर्मूले पर बात करते हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर आप दीपक पिछले 1.5 महीना का उनका बयान, आरा में बयान देखिए, अरुण भारती का, उनके बहनोई साहब का बयान देखिए। हम अकेले लड़ने के इच्छुक हैं, मेरी पार्टी अकेले लड़ सकती है। मुजफ्फरपुर में नारे लगे चिराग पासवान मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। आरा में नारे लगे चिराग पासवान जैसा हो। अब प्रधानमंत्री के दौरे के दिन ये पोस्टर लगाना, देखिए महत्वाकांक्षा अलग जगह है। सबको होता है कि मैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं, देश का प्रधानमंत्री, लेकिन लगातार ये होना ये चिंता का विषय है। अब जदयू ने जवाब दे दिया 2025 से 30 मतलब आप अपने हैसियत में। अभी तो सीट बंटवारा फंसा हुआ है, सीट बंटवारा पर तो कोई बात ही नहीं शुरू हुई है। अब तो मुख्यमंत्री के पर बात आ गई कि मुख्यमंत्री बनाइए चिराग पासवान को। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये बार्गेनिंग है, सवाल ये है कि क्या ये सही में इच्छा है, क्या सवाल ये पोस्टर के पीछे चिराग पासवान और चिराग पासवान का पूरा कुंबा है या सिर्फ गजाली है, ये सवाल है। लेकिन अगर पोस्टर लगा है तो इसकी जानकारी चिराग पासवान को होगी, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष है। और गजाली का जो पोस्टर आप देख रहे हैं, उस पोस्टर में देखे दीपक, वो प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट पर मिलते हुए वो फोटो है, सामान्य नेता नहीं है। चिराग पासवान ने अगर भेजा होगा इनको कहीं तो स्वाभाविक बात है कि सामान्य नेता नहीं है प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पार्टी की तरफ से। तो ये जो कवायद चल रही है, ये कवायद यही है कि बार्गेनिंग कवायद यही है कि पूरी तरीके से कहीं न कहीं जनता दल यू को, खासकर मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी आगे कर रही है चिराग पासवान को नीतीश कुमार को हैसियत दिखाने की। और सवाल वही है, क्या मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, कई बार हमारी बात मैं कह रहा हूँ, क्या 2020 की रणनीति फिर 2025 में होगी? क्या 2020 का खेला फिर 2025 में होगा? क्या 2020 का खेल इंटरनली, मैं फिर कर रहा हूँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इंटरनली 2025 में होगा? अगर होगा तो अभी तक के सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन 3 कंटेस्ट में फंसे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल 3 कंटेस्ट में, 120, 25, 40, 130, ऐसा नहीं कि 160 और 80, ऐसा नहीं, 120, 25, 126 ऐसा तय। तो फिर एनडीए का क्या होगा? सवाल वही है। सीट फार्मूला फंसा है, मुख्यमंत्री का फार्मूला नहीं आ गया। नीतीश कुमार 2025 से 30, नीतीश कुमार, उसमें भी तय किया है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने, आजकल नड्डा जी ने भी आए, उन्होंने अपने सब मुंह से नहीं कहा कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। छोटे नेता कर रहे हैं, तो पेच हर जगह फंसा है। लेकिन चिराग पासवान का जो हर 2 दिन 4 दिन के बाद उनके पार्टी का एक बम होता है, ट्विटर बम, फेसबुक बम और अब पोस्टर बम, ये बम क्या कहलाएगा?
ये बम क्या होगा, क्योंकि इससे सपोर्टर और नेताओं में, वोटर में एक मैसेज भी गलत जाता है। क्योंकि जेडीयू का एक बड़ा वोट बैंक है, अगर लगेगा कि चिराग पासवान खेल कर रहे हैं तो हो सकता है वो वोट बैंक कहीं और मुड़ करके चला जाएगा। घाटा किसको होगा? एनडीए को होगा। कर कौन रहा है? चिराग पासवान। घाटा एनडीए को हो रहा है। तो इस पूरे गणित को ऐसे समझने की पर या तो बार्गेनिंग है या इसके पीछे एक बड़ी राजनीति। लेकिन राजनीति टीकाकार क्या कहना है, ये बार्गेनिंग भी है और बड़ी रणनीति भी है। रणनीति है एनडीए जनता दल दोनों को आंख दिखाने की, तो हमें कम मत आएगा। हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार है और हमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार या सीट शेयरिंग में अच्छी भागीदारी नहीं मिली तो 2020 का टेलर फिर हम 2025 में फिल्म के तौर पर करेंगे, फिर उसके बाद आप संभालते रहिएगा। सवाल तो है चिराग पासवान अगर 2020 का खेल अगर 25 में करेंगे दीपक सर, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा घाटा एनडीए को होगा। आपने बीच में देख लिया क्या हाल हुआ, 37 से 38 सीट जेडीयू हार गई, सिर्फ चिराग पासवान के कारण। क्योंकि चिराग पासवान के कैंडिडेट को जितना वोट मिला बस उतने ही वोट के आसपास 1000-2000 के आसपास है, उससे कम जेडीयू हार गई। और वो वोट कौन मिला? महागठबंधन का वोट नहीं था, वो तो एनडीए का वोट शिफ्ट हो गया। तो सवाल तो है, ये गंभीर मामला है। अब देखना है देश के प्रधानमंत्री आज पूर्णिया में है, पूर्णिया से मन से क्या बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री आज जाएंगे पूर्णिया से दिल्ली पहुंचेंगे, संभावना कल के बाद एनडीए में एक बड़ी सीट शेयरिंग पर बात। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें नीतीश को हैसियत बता रही है, ये आरजेडी का कहना है, लेकिन बीजेपी का कहना है इंतजार कीजिए, सब सामने आएगा।